एक बड़ा सक्सेसफुल ऑफिसर जिसके कमरे में 40 लाख से नीचे टैक्स देने वाला आदमी नहीं अंदर जाता हो, वो रात को 1 बजे 1:30 बजे जाड़े में एक 3rd क्लास के कूपे में, चूंकि उसको सवेरे 7 बजे भागलपुर में मीटिंग लेनी है, उसमें 2 बॉगी के चेयर्स के बीच में ऐसे ठंड से बचते हुए सिकुड़ के जा रहा हो और सवेरे मीटिंग लेने जा रहा हो। जो एलएस ट्रिप से फ्लाइट से आ रहा हो, उसके पास समय की कमी हो, फिर कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ के रांची चला जा रहा हो, वहां मीटिंग लेके नाइट आउट्स करके 4 बजे सवेरे बस में लग के फिर पहुंच रहा हो और सीधे ऑफिस जा रहा हो। दीज वेर स्ट्रगल्स, माई स्ट्रगल्स वेर और डिफरेंट टाइप। मैं रात को शनिवार की रात की फ्लाइट पकड़ता था पटना से और रात को लैंड करता था दिल्ली में, और सोमवार की पहली फ्लाइट पकड़कर फिर पहुंच जाता था और अपने दफ्तर में रहता था। नहाना बाद में होगा, देखा जाएगा। ठंड के दिन वैसे भी कितने लोग नहाते हैं। एक बार एक रेक्सोना की लड़की ने एक मार्गो के लड़के से प्रेम कर लिया। रेक्सोना की लड़की ने मार्गो के लड़के से प्रेम कर लिया। उसने कहा आई लव यू, मैं तुमको अपना लाइफ बॉय बनाना चाहती हूं। दोनों में प्यार पियर्स की तरह साफ और सफेद था। फिर दोनों की शादी ब्रिज के गार्डन में हुई, जिसमें लक्स, फा, विवेल सब लोग आए, और शादी के बाद दोनों के जुड़वा बच्चे हुए, जिसका नाम जॉनसन एंड जॉनसन था। लेकिन आप ताली मत बजाओ। ये सब मैंने इसलिए कहा कि मार्केट में बहुत सारे साबुन है, आप ठीक से नहाओ, ठंड का मौसम है। तो नहाना थोड़ा कम भी हो जाए, लेकिन संघर्ष का समय निकल जाए, वो बहुत बढ़िया था। दोस्त, संघर्षों का स्तर अलग अलग होता है। किसी को पैसे कम है, किसी को समय कम है, किसी का संघर्ष दूसरे ढंग का है। हमने भी संघर्ष देखा और संघर्ष से निकलते चले गए। जिंदगी ठहरी नहीं, काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे। बहुत बड़ी टीम हुई, फिर डायमंड क्वालिफिकेशन में गए। उस समय 60 किलोमीटर दूर ट्रांसफर था, उसमें भी काम करते गए। और दोस्त, महत्वपूर्ण यह होता ही नहीं है कि आपको कहां पहुंचा दिया गया, महत्वपूर्ण यह है कि आप तन मन धन से इस बिजनेस के क्वालिफिकेशंस के लिए लगे हुए। यू विल नॉट बिलीव इट, 8:30 बजे मैं अपनी गाड़ी से निकलता था 10:05 में ऑफिस पहुंचने के लिए, और जिस रास्ते में जाता था उस रास्ते में कई लोग जाने लगे। उसी आरा से 4000 पीवी मेरी छठी लेग में निकली थी। आज तो उस लेग से बहुत सारी चीज निकल गई। भगवान ने जानबूझकर मुझे ट्रांसफर कर दिया ताकि छठी लेग में तुम 6000 से अधिक पटना से नहीं कर सकते थे, 4000 वहीं से आएगा। ईश्वर की विशेष कृपा होती है जब भी आपके साथ कुछ घटित होता है। मैं आपको बताता हूं, यू एक्सेप्ट इट एज इट इज एंड यू सी दैट थिंग्स विल कम टू यू। आपका हर प्रयास बेकार कभी जाएगा भी नहीं। कभी यहां से कभी वहां से चीजें मिलेंगी और चीज बदलती चली जाएगी। व्हेन वी बिकेम डायमंड, चीजें बदल गई, ऐसी बदली कि हम आपको बता नहीं सकते। नजारा ही बदल गया, बिहार का नजारा बदल गया, झारखंड का नजारा बदल गया। मोमेंटम इतना आने लगा कि कोई महीना नहीं था जिस महीने में 3-4 प्लेटिनम्स नहीं गिरने लगे। हम लोग तो स्तब्ध थे, कभी 10,000 पीवी को तरसते थे, आज टोकरी में पिन बरसते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट। कैसे ये बदल गया, सब कुछ बदलता चला गया और फिर चीजें बदलने लगी, कंसोलिडेशन होने लगे, जिंदगी का नजरिया बदल गया, हम लोग सक्सेसफुल लगने लगे, फिर फाइनेंस बहुत बदल गया, पैसे का स्तर बदल गया, जीवन बदल गया, चरित्र बदल गया, व्यक्तित्व बदल गया, घर बदल गया, गाड़ी बदल गई, सब कुछ होने लगा। ये सब कुछ इसी का साइड इफेक्ट्स था। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कितनी अच्छी जिंदगी हो गई उसके बाद। मैं बहुत ही शेयर नहीं कर सकता बिकॉज ब्रिट ने मुझे कुछ टॉपिक्स भी दे दिया बोलने के लिए। सो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि दोस्त, एक संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं जो आपके चरित्र का निर्माण करती हैं। आपका वर्क एथिक्स, आपकी पर्सनैलिटी जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों है, और सबसे अधिक आपका कंडक्ट और एटीट्यूड जो होती है। इस तीनों को मिलाकर एक सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस बिजनेस ने मेरे चरित्र को भी बदल दिया, मेरी कार्य क्षमता को बदल दिया, वर्क एथिक्स को बदल दिया, और मेरे यू कैन से दैट जो सोच का नजरिया था, एटीट्यूड और कंडक्ट, उसको भी बदल दिया। और ये सब यहीं से हुआ दोस्त, सब यहीं से हुआ। आज हम मस्ती करते हैं, घूमते हैं, क्या एलएस ट्रिप की कहानी सुनाएं और क्या घूमने की बात करें, वो सब बात करने में मुझे बहुत मजा आता है। एंड आई विल से दैट जिंदगी इतनी अच्छी हो गई कि हम आपको बता नहीं सकते। पिछले साल जब हम लोग फाउंडर डायमंडशिप ट्रैक कर रहे थे तो सुनीता की बड़ी इच्छा थी कि प्रेमवत तुम थोड़ा मेहनत करो तो तुम इस बार फाउंडरशिप चले जाओगे। मैंने थोड़ा जोर लगाया, नीचे में दिन और भोर लगाया और सबके अंदर में एक नया पलीता डाला, चीजें बदलती चली गई। विद गॉड्स ब्लेसिंग अभी वी आर जस्ट सिटिंग ऑन एक्सप्लोडिंग बिजनेस।
We cannot forecast how many platinums are coming from September. Every month new platinums, new qualification has been started. और ऐसा माहौल हो गया है कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते. सब ऊपर वाले की कृपा, स्पिरिट वर्ल्डवाइड का एसोसिएट और ये सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का कमाल है. मैं आपको बता नहीं सकता. Yesterday night I had coffee with my upline Avinash ji and I was talking so much things for 1.5 hours. We were staying in Dwarika. और वही बोल रहे थे कि एक समय था जब 15% पर थे तो कैसे बात करते थे. एक समय था जब फाउंडर्स प्लेटिनम जा रहे थे तो अनुराग जी कैसे ड्रीम बिल्ड करते थे. और एक समय है जब इन सब चीजों को सुनाने के लिए, आपका रिस्पेक्ट पाने के लिए कैसे काम करते हैं. गॉड इज ग्रेट एंड ही हैज गिवन सच गुड बिजनेस. हम आपको बता नहीं सकते हैं आज जीवन कितना बदल गया. अगर कहानी बताऊं तो एक एक ट्रिप में इतना मजा है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं. लेकिन इस सब के पीछे में जिस एक शख्सियत का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसको मैं हमेशा मस्ती से, मजाक से कहता हूं, लेकिन वो मेरे 3 बच्चों की माँ है. मेरे जैसे अरबी घोड़े को पकड़े रहती है. मेरी धर्म पत्नी, मेरी गरम पत्नी, जिसको मैंने सालों साल से प्यार किया है. 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा. पहले मैं इसके लिए गाता था ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें. आजकल गाता हूं साड़ी के फॉल से तुझे मैच किया रे, कभी छोड़ दिया रे, कभी कैच किया रे. बट आई एम टेलिंग यू शी इज ऑसम. इसने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा इंद्रधनुषी बदलाव किया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं. और द बेस्ट थिंग इज दैट कि मेरे हताशा के क्षणों में बस सिर्फ इतना कहती है कि तुम प्रेमवत क्यों थोड़ा सा भी हताश निराश हो रहे हो, तुम कितना कर सकते हो तुमको पता नहीं है. अगर मैं हनुमान हूं तो ये मेरी जामवंत है. गिव ए गुड क्लैप टू हर. थैंक यू प्रियंवत. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. नाम सुनीता प्रियंवत और मैं भी बिहार से ही बिलोंग करती हूँ और बहुत मज़े में लाइफ चल रही है. मैं थोड़ा सा अपना स्टोरी बताऊंगी, टाइम बहुत कम है और थोड़ा सा टॉपिक पे भी बात करूंगी. और मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ और बहुत अच्छे डिसिप्लिन लाइफ मैंने बिताया है और अच्छे से पढ़ाई लिखाई की. और पहले प्रियंवत फ्रेंड्स थे, बाद में मेरे जीवन साथी हो गए और लग रहा था कि सब कुछ मिल गया. क्योंकि बचपन से मैं बहुत ड्रीमर तो नहीं थी, ऐसा नहीं लगता है अभी भी मुझे, बट समझदार जरूर थी. लगता था एक लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए, उसके बाद सारे ड्रीम्स खुद निकलने लगते और पूरे हो जाते हैं. तो प्रियंवत के रूप में मुझे मिला, सब कुछ मिल गया. और जब प्रियंवत बहुत बड़े ऑफिसर थे एक टाइम में, मैं उनकी वाइफ थी, तो लग रहा था कि उसमें और ऐड हो गया. लग रहा था बहुत ही खूबसूरत लाइफ और मुझे जो चाहिए, मैं जो चाहूंगी सब मुझे मिलेगा. और इस तरह से मेरी लाइफ शुरू हुई और लग रहा था कि अब चलेगी इसी तरह लाइफ. बट इन द मीन टाइम ये बिजनेस आया मेरे लाइफ में. मैं फर्स्ट डे इस बिजनेस को नहीं देखी थी, बट प्रेमवत का एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि बिजनेस करने के लिए मैं मजबूर हो गई. और मैं तो यही बोलूंगी कि जिस दिन बिजनेस में नहीं समझी उस दिन भी बिजनेस को किया. और बिजनेस करते करते मैं बहुत जल्दी सिल्वर गई, सब कोई कहानी जानते हैं. और तब मैं बिजनेस में सीरियस हुई और तब से अभी तक मैं मुड़ के नहीं देखी, क्योंकि ये बिजनेस का कुछ चीज है शायद मेरे में पहले से था और इसके फीचर मुझे बहुत पसंद आते थे और मैंने बहुत मन से इस बिजनेस को बिल्ड किया. और बिजनेस शुरुआत में जब बिल्ड करता है कोई भी लोग, तो मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा इसका रिजल्ट होगा. और सारे पिन आए मेरे पास और एक टाइम आया जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग को डायमंड जाना चाहिए. और हम लोग तैयारी किए. उस समय मेरा बेटा हुआ था, बहुत छोटा था. मैं यही बोलूंगी कि लेडीज को छोटे छोटे चीज रोकते हैं, बट नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बहुत मजेदार लाइफ होता है जब ये बिजनेस बिल्ड हो जाता है. और एज ए डायमंड लेडी आप अपने लाइफ को करते हो. आज मुझे खुद अपने लाइफ को लगता है कि इसको याद करूं या किसी को बताऊं तो लगता है खुद की नजर लग जाएगी. 3 इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे, बहुत समझदार, क्योंकि ब्रिट से जुड़े हुए हैं हम लोग. और जहाँ ब्रिट सिस्टम है, जिस घर में एमवे का पैसा और ब्रिट सिस्टम जहाँ है, उस कॉम्बिनेशन में बच्चे बहुत अच्छे पलते हैं. इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है. तीनों बच्चे छोटे हैं, बहुत समझदार और बहुत प्यारे हैं. प्रेमवत ऐसा जीवन साथी मिला मुझे, बहुत अच्छे इंसान है जो हंसाते रुलाते मेरे लाइफ को यहाँ तक लाए, बहुत स्ट्रांग लाइफ स्टाइल दिया मुझे. और शायद ये नहीं रहते तो मैं इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाती या इस बिजनेस को समझ भी नहीं पाती. मैं बहुत थैंक्स करती हूँ गॉड को कि ये सब कॉम्बिनेशन के साथ ये बिजनेस मिला मुझे. और मैं ऐसे ही डिसीजन लेके डायमंड गई
और बहुत छोटे छोटे काम करने होते थे उस समय, और बहुत सेक्रीफाइस किए हमने भी। ऐसे जब रिजल्ट होता है तो लगता है कि यूं ही रिजल्ट आ गया, बट ऐसा नहीं है। सबों को वही जीरो से शुरू होना होता है, और बहुत चीज छोड़ना होता है, बहुत चीज के लिए रोना होता है, तभी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और हमने बच्चों को भी बहुत छोड़ा, बच्चों के चीजों को छोड़ा, पोस्टपोन किया, और आज इतना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे हम लोगों के साथ। तो मैं यही बोलूंगी, कभी भी छोटे छोटे चुनौती को अपने लाइफ में नहीं आने दीजिए। इस बिजनेस को खूब मन से बिल्ड कीजिए। भगवान ने आपको स्पेशल बनाया है, और स्पेशल ये बिजनेस आपके हाथ में दिया है। और ये बिजनेस बनाते बनाते बिजनेस का महत्व भी समझ में आता है। शुरुआत में आप बहुत नहीं समझते हैं। मैं सबको यही बोलती हूँ कि बिजनेस बिल्ड करो, समझ जाओगे ये बिजनेस क्या है। और मैं ऐसे ही थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि डायमंडशिप हुई, और लगातार डायमंडशिप मेरी हुई, लगातार हुई 2-3 साल। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने सोचा कि इसे फाउंडर्स भी हम लोग जा सकते हैं बड़ा इजिली। जब डायमंडशिप हम लोग की हो जाती है तो थोड़ा सा एफर्ट लगा के हम लोग फाउंडर्स भी जा सकते हैं। तो हम लोग फाउंडर्स की तैयारी की, और बड़ा इजिली हम लोग फाउंडर्स भी चले गए। तो थोड़ा सा मैं टॉपिक पे बात करूंगी कि डायमंड गए तो क्वालिफिकेशन और रीक्वालिफिकेशन पे मुझे 2 लाइन बात करना है। कि क्वालिफाई हम करते हैं, जब डिसीजन लेते हैं तो अपने को जोड़ते हैं, और उसमें कुछ लोगों को ऐड करते हैं, जिससे पीवी आता है, कुछ लोग आते हैं अच्छे अच्छे, तो ऐड करके हम उस साल डायमंड जाते हैं। बट रीक्वालिफाई होने के लिए हमने उन्हीं नए नए लोगों को जिनको ऐड किया था, बिल्ड किया अगले साल, तो रीक्वालिफिकेशन बहुत इजीली हो जाता है। तो मैं यही मैसेज दूंगी कि आप एक बार लोगों के साथ क्वालिफाई करो, और रीक्वालिफाई करने के लिए उन नए लोगों को बिल्ड करो।